डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। एंड डॉक्टर साहब से इट्स मैटर ऑफ प्लेजर कि आपने बी एल एल बी और एल एल बी के बच्चों के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट इज लॉ ऑफ टैक्सेशन, उसके लिए आज आप वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे जब हम वी टॉक ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन मीन्स डायरेक्ट टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्स and this income tax is as per Act, Income Tax Act 1961 के तहत है। और जो कोर्स करिकुलम है LLB और BLLB के टैक्सेशन के लिए ये ऑप्शनल पेपर है। शायद LLB में सेकेंड सेमेस्टर में है और BLLB के 10th सेम में है। तो इसमें जो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 है, तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स व्हाट इज टैक्स। बच्चे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए व्हाट इज टैक्स। यूनिट 1 में है बेसिक कंसेप्ट्स कि इनकम कौन सी होती है जो उस पर टैक्सेबल है, जैसे बिजनेस का इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, कैजुअल इनकम है, इसमें किस तरह से हम सैलरी इनकम है, तो ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम है और गवर्नमेंट का एक डिवाइस कैलकुलेटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में हमें इनकम पता होनी, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज कैजुअल इनकम, इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है, एंड हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, कौन लायबल है जो टैक्स पे करने के लिए है। इसके लिए बाकायदा आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आपने देखा होगा अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, देयर आर टू टॉपिक्स, वन इज टू अवॉइड टैक्स और प्लान टैक्स। यदि आप प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है आपको टैक्स कम से कम देना पड़े, और अवॉइड करेंगे तो हो सकता है पूरा टैक्स देना पड़े और साथ में पेनल्टी देना पड़े, और हो सकता है इम्प्रिजनमेंट भी, क्योंकि टैक्स की चोरी का मतलब चोरी है, देश की चोरी। तो इसके लिए यूनिट 1 में जो कंसेप्ट है, आज टैक्सेशन वाले बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ, LLB एंड BLLB के। प्लीज़ रीड इट इन लाइन्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम, कंसेप्ट क्या है इसके, एग्रीकल्चर इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, कैजुअल इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, और इनकम टैक्स का मायने क्या है, और कौन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, हु इज लायबल टू पे टैक्स। यदि एम्प्लॉई है तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल है, एम्प्लॉयर को देख रहा है। और एक होता है टैक्स की प्लानिंग करना, एक होती है टैक्स को अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड इवेडिंग टैक्स। और इवेडिंग माने चोरी, जब चोरी करते हैं तो बहुत मुश्किल पड़ता है। वेरी गुड डॉक्टर साहब। सो सेकेंड यूनिट बेसिस ऑफ चार्ज, किस तरह चार्ज करते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। आपने देखा हो बेसिस ऑफ इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम है, रेजिडुअल एंड टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी जैसे 80cc वगैरह में कटका है, 80U है, उसमें कटने के बाद जो टैक्सेबल लाइबिलिटी है वो अलग आती है। इसके बाकायदा सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस हमें याद रखने पड़ेगा। 80cc है, 80U है, और इसके अलावा और भी सेक्शन हैं कि जिनमें से पूरी इनकम ऊपर से कट जाती है, और फिर जो रेजिडुअल इनकम आती है टैक्स लाइबिलिटी उसमें बनती है। और जो इनकम है विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये भी उसमें जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस किस इनकम पे टैक्स लगता है। हेड्स ऑफ इनकम आपको समझने पड़ेंगे, कौन से हेड्स हैं इनकम के, जब आप टैक्स का जो फॉर्मेट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिट 3 है सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, आपने कोई मकान लिया है और उसे आपने किराए पर उठा दिया है, तो वो किस तरह से लाइबिलिटी आएगी, रेंट आएगा वो। इसी तरह से उस पर यदि आपने लोन ले रखा है तो उस पर जो ब्याज लग रहा है लोन पे, वो किस तरह से आपको रिबेट मिलेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। और आप दूसरा है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रिसीट कैसे निकालते हैं, उसमें से एक्सपेंडिचर कैसे घटाते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या रोल है। अब कैपिटल गेन किसे होता है, जैसे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई और 5 साल बाद बेच दी, तो वो कैपिटल गेन में आएगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और कैपिटल गेन के लिए कुछ प्रोविज़न है कि आप किस तरह से उसको टैक्स बच सकता है। और इसी तरह से जो शहर के आसपास की एग्रीकल्चर एरिया है
वो भी कैपिटल गेन में आता है, गांव का नहीं आता। तो उस पर आप इनकम कैसे बचाएंगे, इसको आप पढ़ें। कैपिटल गेन सेक्शन 54E वगैरह सेक्शन है। अच्छा, अदर सोर्सेज से इनकम है, मानिए एक सैलरी इनकम है, साथ ही में दूसरी इनकम आ रही है, तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 कट जाता है। 2 फार्मूला है, एक ओल्ड है एक नया है, ये सभी को डर सब पता होना चाहिए ना है। अच्छा, चौथा पार्ट है इसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आता है। टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारा आपका जो कैलकुलेटर है इनकम टैक्स का, उससे आपको पूरा करना पड़ेगा और एक एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, हु इज असेसिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, असेसी कौन होता है, असेसिंग और असेसमेंट ऑफिसर कौन होता है, एओ है, अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, सीआईटी, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, डीआई, एटीआईटी, आईटीएटी, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है। टैक्स मैनेजमेंट कैसे करें, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि आप जिसने सैलरी का देता है उसकी एट सोर्स डिडक्ट करें, और फरवरी के महीने में पूरी उसको इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स ले, मार्च तक उसको पूरा करें, और डिडक्शन नहीं हुआ है तो इसके लिए एम्प्लॉयर इज लायबल। इसी तरह आपने किसी को इंटरेस्ट आपसे कोई काट रहा है तो इंटरेस्ट पर टीडीएस लगेगा, आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे, दैट इज लायबल फॉर 10% ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस है। इसी तरह से आप किसी ठेकेदार को कोई काम दे रहे हैं, ठेकेदार की फर्म है, इंडिविजुअल है, प्रॉपर्टी है या कंपनी है, तो 1% या 2% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो है, आप इन सारी बातों का ध्यान रखें टैक्स कैसे करता है। और 20,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट करेंगे तो दैट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस है। तो एडवांस टैक्स पेमेंट, आपने देखा हो किसी की इनकम है तो हर क्वार्टर पे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, अन्यथा वो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अथॉरिटी कौन की, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, ये असेसिंग अथॉरिटी होती है। और इसके बाद कमिश्नर एक एग्जम्पशन होता है, एक कमिश्नर अपील होता है, इसी तरह से आप आईटीएटी होता है। और अपील कहाँ की जाती है, पहली अपील डिपार्टमेंट में अंदर सीआईटी के यहाँ की जाती है, कमिश्नर इनकम टैक्स की जाती है, दूसरी अपील की जाती है आईटीएटी में, और उसके बाद फिर पटिशन हाई कोर्ट में डाली जाती है यदि कोई ग्रीवेंसेस है तो। इसमें पेनल्टी 226 सेक्शन 226(3) आदि में पेनल्टी बहुत डबल की जा सकती है। जो जितना भी वो है इंटरेस्ट डबल लगा इंटरेस्ट टोटल टैक्स लायबिलिटी के बराबर लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको सबको ध्यान समझें। और जो लोग टैक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं और टैक्सेशन को सीखना चाहते हैं, इसी तरह से एलएलबी के बच्चे, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट टैक्सेशन है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। और ये डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया है, सारी चीज़ें कवर की हैं। लायबिलिटी किसे कहते हैं, कब पे करना है, जो कौन सी इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, कौन सी टैक्सेबल इनकम है, मैंने आपको कोशिश की है सारी चीज़ें बताने की। और जैसे ATU है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका किस तरह से उसको एग्जम्पशन मिलेगा, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं एग्जम्पशन की, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और भी बहुत सारे एंगल्स हैं, उनको आप समझें। लेकिन आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि बच्चे लोग इसको पढ़ेंगे। इसका BA LLB का टेस्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, इसी तरह से LLB सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है। जिन्होंने टैक्स सेशन को पेपर माना है, प्लीज़ रीड इट वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने एक आउटलाइन दिया है, आपको पढ़ाया गया, आपको इसके लिए असाइनमेंट दिए गए हैं, इसके लिए आपको POT दिया गया है। सभी बच्चे इसको समझें और करें, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। डॉक्टर असलम खान मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको